उत्तर प्रदेश की तानाशाही सत्ता से कि जुल्म जाति अन्याय अत्याचार की बेड़ी कटेगी, नौजवान अंगड़ाई ले रहा है और वो अपने ऊपर हुए एक जुल्म का हिसाब 2027 में वोट के आधार पर करेगा। मेरी बात का प्यारे साथियों, मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की इन 2 लाइनों से आज की बात की शुरुआत करूंगा। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। इन त्रासदियों को अभी न जाने कितनी सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मेरी बात का प्यारे साथियों, जब आप घर से मोटरसाइकिल पे, 4 पहिए की गाड़ी पे, पैदल जब घर से निकले होंगे इस उम्मीद से कि हमें रैली में जाके कार्यक्रम को सफल बनाना है, आपके मन में जो भाव है उन भाव का कोई तोड़ नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब तो हम पे जिम्मेदारी है कि जो वादा हम आज आपसे करेंगे, मैं गारंटी देके कहता हूं, राजकाज बनने दीजिए, साल भर बाद एक एक बात को चेक कीजिएगा पॉइंट के साथ, जो वादा आपसे करेंगे उसको पूरा करके देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, मैं आज की बात यहां से शुरू करूंगा कि ये देश जब अंग्रेजों के अधीन था, और अंग्रेज वही नहीं होते जिनको आप टीवी में देखते हैं। आज भी अंग्रेजों जैसा व्यवहार इस देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों, बच्चों, बच्चियों, तमाम वंचित वर्गों के साथ किया जा रहा है। आपको याद है, मैं लखीमपुर खीरी एक बार पहले भी आया था, याद है नहीं याद है बताओ? कहां आया था? तिगुनिया। कैसे? जब सीतापुर से भी पहले पुलिस ने मुझे रोककर वापस कर दिया, तो पुलिस के भाइयों का सम्मान रखते हुए 7 घंटे मोटरसाइकिल की यात्रा करके हम लोग तिगुनिया पहुंचे थे। और क्यों पहुंचे थे? क्योंकि वहां किसानों के साथ अन्याय हुआ था। गाड़ियों के पहियों के नीचे मेरे किसान परिवारों को रोन दिया गया था। मेरे आज भी याद है, मैं उन शहीद किसानों को भी उनकी शहादत पे नमन करता हूं, जिन किसानों ने बलिदान दिया। वो टायर किसानों के ऊपर नहीं चढ़ा था, वो हर एक किसान मजदूर के घर पे, उसकी फसल पे, उसके सम्मान पे चढ़ा था। प्यारे साथियों, उन किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए मैं और मेरे साथी 10-12 मोटरसाइकिल लेके 7 घंटे का सफर करके पहुंचे थे। और आपको याद होगा, मैं बधाई देता हूं आपको कि ऐसे गुंडों को आपने उनकी शक्ति छीन के सत्ता से बाहर करने का काम बहुत मजबूती से किया। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लोकतंत्र की शक्ति उनको दिखाई कि अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो दोबारा लोकसभा की चौखट नहीं देख पाएगा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत मजबूत फैसला किया। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर 1930 में बात कहते हैं कि हमारे दुखों को हमारे सिवाय कोई और नहीं मिटा सकता है। हम भी इन्हें तब तक नहीं मिटा सकते जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में नहीं होगी। मेरी बात पे गौर करो,
लोकतंत्र से पहले आज प्रजापति कश्यप सैनी मौर्य साक्य कुशवाहा बिंद राजभर केवट मल्ला जाट गुर्जर यादव लोधी विश्वकर्मा सैन तमाम वंचित वर्गों के बच्चों को अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। 1935 से पहले किसी सरकारी पद पे जाने का अधिकार भारत के अंदर नहीं था। 1935 में 1935 का जो एक्ट बना, और ऐसे नहीं बना एक्ट जिन्होंने नहीं सुना हो नहीं जाना हो वो भी जान लो। एक कमेरी मां की कोख से जन्म लिया चंद्रशेखर आजाद आज यहां लखीमपुर खीरी में आपको जनवाने आया है कि लोकतंत्र आने के बाद क्या बदलाव हुए मेरे लोग।